नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम सॉफ्ट स्किल के इस नए सत्र की शुरुआत करते हैं। और हमने अभी तक जो सॉफ्ट स्किल में देखा, हमने ये समझ पाए हम कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है, पर्सनालिटी है क्या, किस तरीके से डेवलप होगा हमारा पर्सनालिटी। अब इसमें एक नया टॉपिक जो हम जुड़ते हैं, जिससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हमारा जो आईक्यू है वो नॉर्मल लाइफ पे कैसे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, या हमारा जो ईआई है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो कैसे हमारी और लोगों की ज़िंदगी को भी बदल सकता है। तो इन चीज़ों की शुरुआत हम करते हैं। तो एक नया टॉपिक जो हमारे बीच आ जाएगा वह है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन, तो जो सोशलाइजेशन वर्ड है, ये आपने सुना होगा समाजीकरण। हमने ये जाना कि समाज क्या होता है, आज ये जानेंगे कि असल में समाजीकरण क्या है, कैसे समाज बना। तो ये जो वर्ड है समाजीकरण, इसको जानने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि समाज की जो परिकल्पना है, ये जो बातें हैं, ये आई कहाँ से। अब अगर हम बात करें साइकोलॉजी की या सोशल साइकोलॉजी की हम बात करें, तो साइकोलॉजी किसी भी चीज़ का अनुमान लगाएगा। नॉर्मली अगर इन चीज़ों को समझने के लिए हम जाएं, तो पहले हमें इस चीज़ को एक अनुमानित जो डेटा है साइकोलॉजी का, उसको समझना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि अभी आप क्लास में बैठे हुए हैं या कहीं भी हों, आप एकदम सज धज के यहाँ पे आए हैं, तैयार हो के आए हैं, एक अच्छे माइंडसेट के साथ आए हैं। अगर आपके दिमाग में ये पहले से एक डर हो कि इस क्लास का कोई भी इंसान किसी भी समय आप पे हमला कर सकता है, मान लिया जाए कि चाकू घोंप सकता है, अगर ये डर आपके पास रहे, हमेशा हो, तो क्या आप इतने अच्छे तरीके से यहाँ बैठ पाएंगे, या पूरा अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा, परेशान रहेंगे, हमेशा इस फिराक में रहेंगे कि कोई हम पे हमला करे, इससे पहले हम ही क्यों ना कर दें। अब यहाँ पे है क्या, ज़रा उस समाज के बारे में सोचिए जब हम बात करते हैं कि आदि मानवों का काल था, आदि मानवों का समय था। आदि मानव यानी कि पुराने लोग, पुराने मानव, ये वही लोग हैं, यानी कि हमारे पूर्वज ही हैं, जिनके बारे में हम बोलते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि क्या खाना खाया जाए, कहाँ रहा जाए, खाना को कच्चा खाना है या फिर उसको बना के खाना है, उबाल के खाना है, पका के खाना है, कुछ भी क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय त्वाक की भी खोज नहीं हुई थी, कुछ पता ही नहीं था किसी को। अब उस समय का जो इंसान है वो कैसा है कि जैसे उसे भूख लगा, जो मन में आया, जो सामने दिखा, खा लिया। ना किसी प्रकार का कोई रोक ठोक है, ना कानून है, जिसको जैसे मन हो वैसे रहेगा। अब उसी समय अगर मान लेते हैं कि हमने जो आईक्यू का डेटा देखा, वही वाला डेटा 25 एंड 75, ध्यान तो होगा ही आपको, 25, 75। अब ऐसा हुआ होगा उस समय, ऐसा मान लेते हैं कि इंसान किसी को मार के खा जाते थे, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो। और मान लिया जाए कि कोई इंसान को भूख लगा, उसने किसी की हत्या कर दी, खा गया। अब ऐसा समाज था, क्योंकि कोई डर भी नहीं है, कुछ पता भी नहीं कि क्या करें क्या ना करें। अब क्या हुआ कि जो एवब 25 वाले लोग हैं, ये तो उस समय भी होंगे, इन्होंने दिमाग लगाया होगा कि अगर देखो, अगर इंसान ऐसे ही लोगों की हत्या करता रहेगा, दूसरों को मारता रहेगा, तब तो एक ऐसा समय आ जाएगा कि इंसान बचेंगे ही नहीं, विलुप्त हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कैसे इनको रोका जाए? अब अगर इनको डायरेक्ट मना किया जाएगा तो क्या ये मानेंगे? क्या ये संभव है? नहीं। तो उस समय क्या होगा कि इन लोगों ने, एवब 25 वालों ने, इन्होंने भी रैली किया होगा, इन्होंने भी बोला होगा, समझाया होगा लोगों को
कि दोस्तों आज के बाद हम हमारे जैसे दिखने वाले प्राणियों की यानी कि इंसानों की हत्या नहीं करेंगे, शिकार नहीं करेंगे उनका। अब अगर ऐसी बातें बोलेंगे तो क्या ये मान जाएंगे? संभव है? ये बोलेंगे अच्छा तुम मना करोगे, पहले तुम ही को मारेंगे, आज तुम्हारी तंदूरी बननी है, ऐसी बात करेंगे? तो ये तो दिमाग वाले हैं, आईक्यू बढ़िया है इनका, और उसके बाद ईआई भी इनका अच्छा होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस भी ठीक ठाक होगा। तो इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने ये सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि इन मासूमों को कंट्रोल करना आसान हो, ये समझ पाए। तो इनके लिए नियम क्या बना? नियम पहले तो समझाया ही होगा। अब इनको बोला होगा कि देखो दोस्तों, तुम्हें जो करना है करो, मारना है मार दो, जिसको मारना है मारो, मेरा क्या जाता है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखो कि पिछले साल जंगल में आग लगी थी कि नहीं लगी थी, या फिर बाढ़ आया था कि नहीं आया था। अभी लोग बोले हाँ हाँ बाढ़ तो आया ही था, आग तो लगी ही थी। पता है क्यों लगी थी? आग इसलिए लगी क्योंकि वो अग्नि देव थे, देवता थे, वो वही नाराज हो गए। अब ये लोग करें क्यों नाराज हो गए? क्योंकि तुम इंसानों ने इंसानों की हत्या की, इस वजह से वो नाराज हो गए। फिर मारोगे फिर नाराज होंगे। अब ये बोल रहे हैं कि अच्छा क्या करें कि उनकी नाराज़गी से बचें, ऐसा क्या हो कि वो नाराज़ ना हो। तो इंसानों की हत्या करना बंद कर दो, इंसानों को मारना बंद कर दो, उनका शिकार मत करो, फिर कोई समस्या नहीं होगा। अब इन्हें लगा अच्छा अगर मान लिया जाए कि हम इंसानों को मारना बंद कर दें तो क्या वो नाराज नहीं होंगे? बाढ़ आई थी, क्यों आई थी? क्योंकि तुम इंसानों ने इंसानों को मारा, इंसानों की हत्या की। इस वजह से क्या हुआ कि इंद्रदेव नाराज हो गए। कैसे दूर करें नाराजगी? इंसानों को मारना बंद करो, उनका शिकार करना बंद करो। अभी लोग डर की वजह से अगर मान लिया जाए कि उस समय इंसानों ने इंसानों की हत्या करनी बंद कर दी, स्टार्टिंग में डर था, और इन चीज़ों को धर्म में अगर डाल दिया गया और इस वजह से अगर इन्होंने किसी की हत्या करना बंद कर दी और धर्म में ये बातें डाली गई तो एक नैतिक पुस्तक का निर्माण हो गया, नैतिकता की बात आ गई। अब अगर उन बातों को समझ के पढ़ के कोई नैतिक हो जाए, कोई इंसान को परेशान न करे, तो वो चीज़ सही है कि गलत है, और यहीं पे धर्म का निर्माण हो गया। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, इस तरीके से धर्म हमारे बीच आ गया। और जितना भी नियम हो, चाहे धर्म में हो या कहीं भी, सारे नियम बनाए क्यों गए? तो एक नैतिक व्यवस्था को कायम करने के लिए, समाज में एक नैतिक व्यवस्था हो, इसको बनाए रखने के लिए नियम बनाए गए। ये भी नियम ऐसा ही था, और इसी नियम को जब कोई फॉलो करे, रेगुलर फॉलो करे, फिर अपने जनरेशन को बताए, उनका जनरेशन भी फॉलो करने लगे, वो क्या बनेगा? रिवाज। और इस तरीके से ये जो पूरी प्रक्रिया होगी ये कहलाएगी समाजीकरण, यानी कि सोशलाइजेशन। अगर एक नॉर्मल सी देखें कि समाजीकरण है क्या आज के समय में, अगर देखा जाए तो बस इसको ऐसे समझिए कि समाज में आपका जन्म हुआ, समाज आपसे जो चाहता है, क्या चाहेगा कि जैसा समाज है आप वैसे बन जाएं। वो उन चीज़ों को आप फॉलो करने लगे जो समाज पहले से फॉलो कर रहा है। आप उन भावनाओं को माने जो समाज पहले से मान रहा है, धर्म को जाने जो समाज पहले से जान रहा है। आप अगर एक हिंदू धर्म वाले घर में पैदा हुए, एक ऐसे घर में आप पैदा हुए जहाँ पे लोग हिंदू थे, तो नॉर्मल सी बात है आप हिंदू बन गए, हिंदू के देवी देवताओं को आप मानने लगे। ठीक उसी तरीके से
अगर आप मुस्लिम समाज में पैदा हुए होते तो आप मुसलमान हो जाते, उनके धर्म को मानते। अगर आप क्रिश्चियन में होते तो भी वैसा ही होता। और हर समाज अपने अकॉर्डिंग आपका समाजीकरण कर देता एकदम, क्योंकि सारे लोग वैसे थे, वो मान रहे थे, आप भी मानने लगे। यही है समाजीकरण। समाज जैसा है हम उसको मानने लगे, या समाज जो चाह रहा था उसने मुझे वैसा बना दिया कि हम मानने लगे हैं, हो गया हमारा समाजीकरण। अब अगर एग्जाम्पल के लिए लें, आप पूरे बिहार में, खास करके बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी अगर किसी भी क्लास में चले जाएं, किसी भी ग्रुप में चले जाएं, युवाओं का ग्रुप हो, आप उनसे बस एक बात पूछिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। अब वहाँ पे आपको जवाब क्या मिलेगा? लगभग 100%, या थोड़ा बहुत कम कर लें, 95 कर लेते हैं। अभी के समय में थोड़े बहुत चेंजेस अगर आए हैं तो 90 या 95 के आसपास रख लेते हैं। नहीं तो ज़्यादातर क्या होगा कि ऐसे लोग हैं, ऐसे युवा होंगे जो सरकारी नौकरी करना चाहेंगे। कम ही ऐसे लोग होंगे जिनको बिजनेस करना होगा या कुछ और करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप वही गुजरात में चले जाएं तो क्या मुश्किल से 10% लोग ऐसे मिलेंगे जो सरकारी नौकरी में विश्वास करते हों? शायद नहीं। वहाँ पे क्या होगा कि धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे। अगर आप वही महाराष्ट्र में चले जाएं, खास करके अगर मुंबई में चले गए, तो हो सकता है कि वहाँ पे आर्ट के क्षेत्रों में ज़्यादा लोग मिलें आपको। कोई डांसर बनना चाहे, कोई क्रिकेटर बनना चाहे, नॉर्मल सी बात है। अब पांड्या ब्रदर्स, हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या, वो बिहार में कैसे पैदा हो? वो जब भी पैदा होगा तो महाराष्ट्र में, मुंबई में, दिल्ली में। विराट कोहली दिल्ली से आएगा, युवराज सिंह वहीं से आएगा, कैसे बिहार से आएगा? हाँ, रेयर केस में है कि महेंद्र सिंह धोनी बिहार या झारखंड से निकल आएंगे। क्यों? क्योंकि समाज ऐसा है। समाज जो चीज़ें मान रहा है, जैसा चाह रहा है, वैसा आपको बना दिया, आप भी वैसे मानने लगे। यही है समाजीकरण, सोशलाइजेशन। इसमें दो अलग अलग चीज़ों का योगदान होता है, दो एज ग्रुप इसमें मायने रखता है। जब हम सोशलाइजेशन की बात करेंगे तो दो एज ग्रुप हो गया। एक हो गया आपका 0 से 4 और दूसरा है 4 से 12। एक 0 से 4, दूसरा है 4 से 12। अब ये जो 0 से 4 वाला एज ग्रुप है, ये है ए सोशल। इस एज ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ए सोशल। ए सोशल यानी कि सामाजिक बनने की प्रक्रिया, सामाजिक बनने की प्रक्रिया। अब एक ऐसा एज ग्रुप होगा जिसमें बच्चे सामाजिक हैं नहीं, हाँ, लेकिन उस प्रक्रिया में हैं, क्या वो सामाजिक बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक बच्चे का जन्म हुआ। अब जन्म के बाद क्या है कि वो किसी को पहचान ही नहीं रहा है, न कुछ बोलने आता है। इंसान द्वारा बनाए गए जो नियम हैं, भाषा हैं, वो भी वो नहीं समझ पा रहा है। अब क्या है कि उसको कुछ समय लगेगा इन चीज़ों को समझने के लिए। तो 0 से 4 में जब बच्चे का जन्म हुआ, अब उससे लग रहा है कि दुनिया के केंद्र में बस मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई है ही नहीं। कुछ घंटों के बाद जब उसे भूख लगी, तब वो जान पाया कि अच्छा, मैं भी हूँ, मेरी माँ भी है। नहीं तो उससे किसी से मतलब भी नहीं है, पहचान भी नहीं रहा है, जान ही नहीं रहा है। जैसे जैसे उसका एज बढ़ेगा, एज के साथ क्या होगा कि वो नई नई चीज़ों को जानने लगेगा। फिर वो समझेगा कि अच्छा, मैं भी हूँ, मेरी माँ भी है, कुछ और भी चिंटू हैं हमारे आसपास, घर के लोग हैं, पिता हैं, समाज में भी कुछ लोग हैं। इस तरीके से वो जानेगा। और उस समय बच्चे ऐसे होंगे कि मतलब आप कह सकते हैं कि काफ़ी क्रिएटिव होंगे।
नई नई चीज़ सीखना चाहते हैं। जो भी उन्होंने देखा उसके बारे में तुरंत सवाल किया, और ये पता ही नहीं है कि किस शब्द का क्या मतलब है। ऐसी स्थिति में है वो बच्चे। अब संजोग ऐसा था कि एक दिन समाज में कोई एक इंसान थे, वो गाली गलौज कर रहे थे। उन्होंने किसी को गाली दिया और सामने वाले का दिमाग ही खराब हो गया उसका, वो सब सुन के, गाली सुन के, और माहौल बदल गया। जैसे उसे गाली पड़ी बस वो एकदम भड़क गया। और ये जो बच्चा 0 से 4 साल के इसमें है, मान लेते हैं कि 3 साल का होगा, चिंटू है ये, 3 साल का चिंटू है। अब चिंटू ये सारी बातें देख रहा है कि एक अंकल ने गाली दिया, मतलब कुछ बोला, वो शब्द बोला, यूज़ किया, और माहौल वहाँ का चेंज हो गया है। अब जैसे वहाँ का माहौल बदला तो चिंटू बाकी सब चीज़ देखा, क्या बातें हुई, किस शब्द की वजह से क्या बातें हुई, माहौल क्यों बदला, ये बात चिंटू ने देखा। लेकिन चिंटू को ये समझ में नहीं आ रहा कि उस खास शब्द का जो गाली के लिए यूज़ किया गया, उस खास शब्द का मतलब है क्या। ये बात चिंटू नहीं समझ पा रहा है। हाँ, लेकिन ये बात उसके समझ में आ रही है कि जब अंकल ने इन खास शब्दों का यूज़ किया, इस्तेमाल किया, तो माहौल तो बदला, माहौल बदल गया। और बच्चे तो माहौल बदलने में माहिर होते हैं। अब जैसे चिंटू आया घर, अब वो चाह ही रहा है कि कब समय मिले और माहौल बदला जाए, उन शब्दों का यूज़ किया जाए। और बच्चे को हम बोलते हैं कि बच्चे नकलची होते हैं, कॉपी कैट होते हैं। जो चीज़ें देखेंगे उसको कॉपी करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि बच्चे का जो बाप है, चिंटू के जो पिता हैं, अब वो रोज़ सुबह में ऑफिस जा रहे हैं, और ऑफिस जाते समय उसकी माँ को बोल रहे हैं, मान लिया जाए कि उसकी माँ का नाम अगर है कल्याणी। अब ऑफिस जाते समय उसके सामने उसकी माँ को बोल रहे हैं कि कल्याणी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बैग लिया और बोला कल्याणी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बच्चे ने ये देखा। अब जब भी उसे समय मिलेगा, अकेला होगा, वो इसको कॉपी करेगा। वो भी एक आध बैग उठाएगा या वैसा कोई सामान उठाएगा, टांगेगा, और फिर वही कल्याणी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। भले तुतलाती आवाज़ में बोले, लेकिन बोलेगा, क्योंकि कॉपी कैट होते हैं, नकल करना जानते हैं वो, या चाहते हैं नकल करना। अब ठीक वैसे ही जो बच्चे ने किसी अंकल को गाली देते सुना, जिससे उसे लगा कि इस वजह से माहौल बदला है, वही वो भी करना चाह रहा है। अब क्या हुआ कि जब उसे समय मिला तो पहली बार चिंटू ने पहली बार गाली दिया। ये नहीं पता था कि ये गाली है, वो ये जान रहा है कि एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी जादुई शब्द है जिसको बोलने से माहौल बदल गया, और चिंटू ने दिया गाली पहली बार। अब जैसे 3 साल का बच्चा तुतलाती आवाज़ में पहली बार गाली दे रहा है, अब को क्या लगता है, घर वाले गुस्सा करेंगे या उसको शाबाशी देंगे? मज़ा आएगा सुन के उनको। अब लोग क्या बोल रहे हैं, यार गाली देता है चिंटू, क्या गाली देता है। आसपास के माहौल में ना, समाज जो होगा, आस पड़ोस के लोग होंगे, वहाँ पे चिंटू की ख्याति फैलने लगी है। लोग बातें करने लगे हैं, पता है चिंटू है, 4 साल का है, गाली देता है। और उसकी गालियाँ सुनने के लिए लोग आने लगे हैं, जानबूझ के उसको चुटी काट लें, परेशान कर रहे हैं, और चिंटू गाली दे रहा है, सबको मज़ा आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि उसी समय उसकी माँ ये मना कर दे, उसकी माँ एक बार बोल दे कि देखो चिंटू, आज के बाद अगर इन शब्दों का दोबारा यूज़ किए तो तुम्हारी माँ तुमसे बात नहीं करेगी। अब सोचिए क्या होगा। और बेचारा एक ऐसा इंसान है कि कोई परेशानी हुआ माँ को याद करता है। अगर वो रो रहा हो तो बाप एक ऐसा इंसान होगा, अगर वो हंस रहा है तो रख लेगा, अगर रो रहा हो तो बाप को बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं है, तुरंत हटा देगा। एक माँ ही उसके जीवन में ऐसी इंसान है
कि जो उसके हर बुराइयों को, उसके हर चीज़ों को, हर चालाकियों को वही नज़रअंदाज करती हैं, वही देखती हैं, वही पालती रही हैं उसे। अब अगर वो भी नाराज़ हो जाए उससे, क्या होगा उसका? तो इस डर के मारे क्या वो बच्चा दोबारा गाली देगा, उस खास शब्द का यूज़ करेगा? एकदम नहीं करेगा। तो ये जो एज है आपका 0 से 4, इसमें बच्चे कई चीज़ों को सीखते हैं फिर भूल जाते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इफ़ेक्ट किसका पड़ेगा? तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ये जो 4 से 12 का एज है इसका। ये जो हमारा एज 4 से 12 का है, इसका काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब है क्या, इस एज को हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजी के लैंग्वेज में क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का एज, क्लासिकल कंडीशनिंग। जैसे कुछ लोग बोलते हैं परवरिश, कुछ बोलते हैं कि परवरिश, समझिए कि वैसा ही कुछ है। अब हो क्या रहा है, जैसे मान लिया जाए कि 4 से 12 साल का जो एज है, खास करके साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, उसका मानना है कि आप जैसे भी हैं, दुनिया का जितना भी इंसान हो, हम हो आप हो, जैसे भी हैं ठीक वैसे ही हैं जैसा इस एज में आपको बनाया गया। 4 से 12 में आप जैसे थे ठीक वैसे ही हैं, यानी कि आपकी जो सी परवरिश हुई आप वैसे हो गए, जैसा आपका कंडीशनिंग हुआ आप वैसे हो गए। अब मान लिया जाए कि एक ऐसा इंसान, या अगर हम अपने समाज की बात करें, अब समाज में क्या है कि ज़्यादातर घरों में क्या देखा गया, मान लेते हैं कि मैं जिस समाज से आता हूँ, अब वहाँ पे पिता एक ऐसा इंसान होगा जो सुबह होगा और वो जॉब के लिए चले जाएंगे, एकदम सुबह हुआ जॉब के लिए चले गए, और मम्मी घर के कामों को देख रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी कुछ नहीं कर रही है, घर में कई सारे काम हैं, रिलेशंस को संभालना है जो पिता के बस की बात नहीं है, सगे संबंधियों को संभालना ये किसी भी पुरुष के बस की बात नहीं है। ये कौन कर पाएगा? तो कोई महिला ही कर पाएगी। अब चिंटू घर में है, चिंटू देख रहा है कि पापा सुबह एकदम तैयार होके सुबह से ऑफिस जा रहे हैं, और ऑफिस जाते समय उनका खूब रिस्पेक्ट हो रहा है। मम्मी खाना बना के दे रही है, थोड़ी बहुत सुन भी ले रही है, बहुत इज्जत मिल रहा है पापा को। पापा गए ऑफिस, फिर मम्मी ने घर के कामों को संभाला। फिर जब शाम में पापा उधर से लौट कर आए, अगर ऐसा हुआ जैसे पापा आए तो मम्मी तुरंत पानी लेके गई, पानी भी दिया। कहीं पापा का मूड अगर पहले से खराब हो, ऑफिस में थे, ऑफिस के किन्हीं कामों की वजह से अगर उनका मूड पहले से खराब है, हो सकता है कि मम्मी को थोड़ा बहुत सुना भी दें, थोड़ा बहुत खरा खोटा सुना दें। और कहीं पापा अगर अल्ट्रा प्रो लेवल के हुए तब तो बात और बदल जाएगा, हो सकता है कि हाथ भी उठा दें। और ये सारी बात देख कौन रहा है? यही 4 से 12 साल वाला चिंटू। इसे पता है कि किसी को परेशान करना, डांटना अच्छी बात नहीं है, पर लेकिन पापा कर रहे हैं। अब जरा आप ही सोचिए, सिगरेट पीना क्या अच्छी बात है? सोचिए जरा, अगर कोई इंसान सिगरेट पीता हो तो क्या अच्छी बात है वो? बचपन से हर बच्चे को ये बात बताई गई कि अगर कोई अंकल सिगरेट पी रहे हों, एकदम बुरे अंकल हैं वो, गलत बात है सिगरेट पीना। और बच्चे को भी लग रहा है, वो भी सोच रहा है कि अगर कोई सिगरेट पी रहा है वो इंसान गंदा होगा, एकदम अच्छा इंसान नहीं है वो। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन एक मूवी चल रही थी, एक्टर था रजनीकांत। अब रजनीकांत ने क्या किया कि उसने पहले खलनायकों की, गुंडों की खूब धुनाई की है, फिर उसी के शरीर पे बैठ के एकदम सिगरेट जलाया, स्टाइल से माचिस की तिल्ली जलाई और उसको जलाया।
और उसके बाद क्या हुआ कि सिगरेट के एकदम पूरे छल्ले उड़ाए जा रहा है, सिगरेट के छल्ले उड़ा रहा है। और इंसान देखने वाले को क्या लग रहा है, बच्चे को क्या लग रहा है, वाह क्या छल्ले उड़ाता है, क्या सिगरेट पीता है। जो बच्चा अभी तक ये सोच रहा था कि सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, और रजनीकांत जब वो सिगरेट पी रहा है तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। इसका मतलब है कि रजनीकांत क्या दिखाया गया कि रजनीकांत के पास पावर है। और यही सेम चीज़ हो रही है घर में। पिता क्या कर रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी को सुना भी रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं। अल्ट्रा प्रो लेवल वाले अगर पापा हैं तो पीट भी दे रहे हैं। और ये सारी बातें वो बच्चा देख रहा है। बच्चा ये भी देख रहा है कि अगर उसकी कोई बड़ी बहन है, उसे भले लाइब्रेरी ही पढ़ने जाना हो, लेकिन एक टाइम फिक्स है। अगर उसकी बहन ये कहे कि पापा मैं 4 से 8 बजे तक की लाइब्रेरी ले लूँ शाम की, तो मना हो जाएगा, ना कहीं जाओ, लाइब्रेरी ही क्यों ना जाओ, लेकिन 8 बजे तक नहीं, 5 या 6 बजे तक। 5 बजे या 6 बजे के बाद बाहर नहीं रहना है, एकदम घर आ जाना है। हाँ, लेकिन अगर उसका कोई बड़ा भाई हो, वो अगर ऐसा कहे कि पापा मैं रात के 12 बजे तक लाइब्रेरी करना चाहता हूँ, तो फिर कोई समस्या नहीं है, एकदम करो, अच्छी बात है ये। अगर उसकी माँ को सब्जी लाने भी जाना है मार्केट, तो वो भी शाम के 6 बजे से पहले ही जाएगी, उसके बाद जाना अलाउ नहीं है। लेकिन अगर उसके पापा रात के 12 बजे कहीं पार्टी करने जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, तब कोई परेशानी नहीं है। अब अगर ये सारी बातें जब वो बच्चा देख रहा है, तो उसके लाइफ का एक्टर कौन होगा, कैसा बनना चाहेगा वो, किसके जैसा बनना चाहेगा, अपने माँ के जैसा या अपने बाप के जैसा। तो नॉर्मल सी बात है कि अपने बाप के जैसा ही बनेगा, क्योंकि उसको पता है कि पावर तो बाप के पास है, पावर तो पिता बनने में है, तो पिता ही क्यों ना बने। और ये सिर्फ लड़कों के नहीं, लड़कियां भी जो होंगी, लड़की भी है, लड़का कोई भी हो, बेटा हो या बेटी हो, कैसा बनना चाहेगा, अपने पिता के जैसा। और ये कब तक होगा, 4 से 12 में। लेकिन अगर इस समाज से, इस फैमिली से कोई बच्चा निकल के आ गया है क्लास में, मार्केट चला गया है, वो ट्रेन पे चला गया, मतलब बाहर निकला, और अब उसका एज हो चुका है 16 साल। 4 से 12 साल वो ऐसे फैमिली में था जहाँ पे महिलाओं को, लड़कियों को बोलने का बहुत ज़्यादा अधिकार था नहीं, डिसीजन नहीं ले सकते थे कोई। जो डिसीजन लेगा उस घर का, उस परिवार का पुरुष ही लेगा, वो नहीं लेगा, पिता ही लेंगे। अब वो बच्चा जब 16 साल का हो गया, तो क्या आपको लगता है कि वो बच्चा समाज में किसी भी लड़की को वो रिस्पेक्ट दे पाएगा जो वो अपने लिए चाहता है, जो लड़कों के लिए चाहता है? क्या वो किसी महिला या किसी लड़की को रिस्पेक्ट दे पाएगा? उसकी ही क्यों ना गलती हो, अगर उसकी गलती होने पे भी कोई लड़की अगर उससे अच्छे से बात ना करे, बदतमीजी से बात करे, उसके बारे में कुछ गलत कहे, क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इस एज में, 4 से 12 साल के एज में, उसका जीवन एक ऐसे समाज में, एक ऐसे परिवार में बीता है जहाँ पे पुरुषों और महिलाओं को इक्वल नहीं माना जा रहा था। उसकी मम्मी को बोलने का अधिकार नहीं था उसके पापा के सामने, तो वो दुनिया के दूसरी महिलाओं को कैसे वो अधिकार दे पाएगा? वो कितना भी अपने आप को चेंज कर ले, लेकिन सवाल ही नहीं उठता है कि वो इक्वलिटी की बात कर पाएगा, कभी होगा ही नहीं। उसके अनकॉन्शियस ब्रेन में ये चल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मिला ही नहीं। इसीलिए कहते हैं, ये कहा जाता है कि पेरेंट्स बनना आसान नहीं होता है, माता पिता बनना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्मार्ट पेरेंट्स होंगे वही तो इन चीज़ों को जान पाएंगे, उन्हीं को तो ये बातें समझ में आएंगी। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा
कई बार ऐसा होगा कि अगर कोई दंपत्ति है, कपल है, उनकी लड़ाई हो गई, अब बच्चा सो रहा है, वो लड़ाई कर रहे हैं, बकवास हो रहा है, लेकिन जैसे बच्चा जाग गया, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, चुप हो जाओ, बच्चा जाग गया है, सुन लेगा। पहले उसको सुला देते हैं, फिर लड़ेंगे। और बच्चे को क्या बोलेंगे, चिंटू अपने कमरे में जाओ। चिंटू जैसे अपने कमरे में गया, बंद हुआ दरवाज़ा, फिर लड़ाई रिज्यूम हो गया है, चालू हो गया। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट्स ये समझ पा रहे हैं कि भले हमारी लाइफ कैसी भी हो, लेकिन इसका इफ़ेक्ट हमारे बच्चों पे ना पड़े। वो बच्चा जो अभी 4 से 12 साल के एज में है, उस पर इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये बातें कौन समझ पा रहा है? वो स्मार्ट पेरेंट्स जो पढ़े लिखे हैं। यही कारण है कि ये बात बोलने का कि पेरेंट्स बनना आसान नहीं है। तो देखिए, समाजीकरण इस प्रकार से हमारा होगा, और 4 से 12 साल किसी भी इंसान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है, काफ़ी मायने रखता है। ये जैसे भी आप हैं, इसी एज की वजह से हैं। 4 से 12 साल में आपको जैसे बनाया गया, आप पूरी लाइफ वैसे ही रहेंगे। अब अगर कोई ये कहे कि सर हमने कॉलेज तो उसके बाद की, मैट्रिक का एग्ज़ाम उसके बाद दिया, पूरा कॉलेज इंटर सब उसके बाद ही हुआ है, तो क्या इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ? तो ये वैसा ही चेंजेस है जैसे आप नहाने धोने के बाद वही फेयर एंड लवली वगैरह लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, तो पूरी खूबसूरती आप कितना भी दिखा लीजिए, असल में आप हैं कैसे? वैसे ही जैसा 4 से 12 में आपको बनाया गया। तो यही है हमारा समाजीकरण का टॉपिक। सॉफ्ट स्किल के लिए इतना काफ़ी है इसमें। तो जब भी कोई कहे कि क्या है समाजीकरण, तो सिंपल एक सेंटेंस में बोलना है कि जब हमारा जन्म हुआ, जन्म से लेके आगे तक की लाइफ में समाज ने क्या किया कि हमें अपने जैसा बना दिया। समाज जो चाहता था, जैसा चाह रहा था, वैसा समाज ने हमें बना दिया, और यही जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? समाजीकरण, यानी कि सोशलाइजेशन। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे रखते हैं। इससे पहले का टॉपिक अगर आपको जानना हो, कहीं कन्फ्यूजन लगा हो, तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। इस कंटेंट में अगर किसी भी प्रकार का कोई इशू लगा हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, फिर हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। आज के लिए हम इस क्लास को, इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।